स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। भिलाई के डंडेरा गांव में रक्षाबंधन को अनोखे तरीके से मनाने की परंपरा है। ग्रामीण पीड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं। जांजगीर चांपा के बहिराडीह गांव में महिलाओं ने प्रकृति के साथ राखी त्योहार मनाया। बेमेतरा जिले में भी बाजार राखियों से गुलजार रही, लेकिन ऑनलाइन चीजों का चलन बढ़ जाने से बाजारों में ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाया। बीजापुर में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज महेश्वरी समाज की बहनों ने सीआरपीएफ के जवानों को राखी बांधी। जगदलपुर में त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत एक दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर के सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजापुर में नवीन उप तहसील भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। रायपुर में अमृत महोत्सव के मौके पर आईटीबीपी ने ऊर्जा पार्क में तिरंगा यात्रा निकाली। जांजगीर चांपा के सारागांव थाना परिसर में एक युवक ने घुसकर जमकर हंगामा किया। राजीव के कोठी गांव के मिडिल स्कूल में शिक्षक की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया, जिसमें बीएससी नर्सिंग होम के बाद भी अधिकांश छात्र छात्राओं को भर्ती परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा। रायगढ़ जिले में राइस मिलरों पर खाद्य और विपणन विभाग मेहरबान है। यहाँ मिलर्स 75 करोड़ से अधिक का चावल दबाकर बैठे हैं। कोरबा शहर में रेलवे फाटक राहगीरों के लिए और अधिक मुसीबत साबित हो रही है। कोयला परिवहन के लिए शहर के बीच से ही रेल लाइन गुजरी है। रायपुर के भाटागांव स्थित नया बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई अहम निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की ओर से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ दायर की गई मानहानि याचिका पर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण का टेंडर टूरिज्म बोर्ड द्वारा निरस्त करने के मामले में सुनवाई की। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया। घुमरिया, मोगरा और सूखा नाला बैराज से करीब 62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बिलासपुर संभाग में मूसलाधार बारिश हो रही, जिससे नदी नालों का लेवल सामान्य से ऊपर जा पहुंचा है। बेमेतरा में आज बेनी माता की पुण्यतिथि पर सतनामी समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बलरामपुर के कोटरा ग्राम पंचायत में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय से बीमार हुए 50 से ज्यादा बच्चों की हालत में अब सुधार होने लगा है। राजनांदगांव जिले के डाक कर्मियों ने अपने पुराने पेंशन को लागू करने और निजीकरण के विरोध में 1 दिवसीय हड़ताल किया। राजिम के अबनपुर क्षेत्र में मानिक चौरी गांव के पास ओडिशा निवासी आरोपी ने नवापारा निवासी निखिल साहू के पैर में गोली मार दी। मरवाई में नशे में चूर शिक्षक को शराब पीकर स्कूल आना महंगा पड़ा। जांच में शराब की पुष्टि होने पर डीओ ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया। जांजगीर चांपा कलेक्टर के निर्देश पर शासकीय भूमि पर कूट रचना और शासकीय रिकॉर्ड से खिलवाड़ करने वाले 2 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। जगदलपुर चित्रकूट मार्ग में बुधवार को पेड़ गिर जाने से कार सवार शख्स घायल हो गया। बलरामपुर जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कोरबा में बाइक सवारों पर पेड़ की टहनी गिर गई, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जांजगीर चांपा के कारी भावर गांव के पूर्व सरपंच ने नौकरी लगाने का झांसा देकर एक युवक से 3 लाख की ठगी की है। आजादी के 75वें वर्षगांठ को लेकर रेलवे की आरपीएफ ने बैंड शो आयोजित कर देशभक्ति दिनों पर गीतों की प्रस्तुति दी। बलरामपुर के अलगडीहा ग्राम पंचायत में 2 नाबालिग चचेरी बहनें अचानक गायब हो गए। कोरबा में राखी बांधने जा रहे लोग हादसे का शिकार हो गए। गुरुवार की दोपहर रायगढ़ के कोतरा रोड रेलवे फाटक के पास इंजन और माल गाड़ी में भिड़ंत हो गई। केशकाल के सिंगनपुर के पास कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। बलरामपुर जिले की कुसमी नगर पंचायत के शिव चौक पर आरोपियों ने दिन दहाड़ी युवती के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया। कवर्धा के साजा टोला गांव में मवेशी चराने गए शख्स पर भालू ने हमला कर दिया। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई है। भिलाई स्टील प्लांट की रेल मिल में अचानक आग लग गई। धमतरी जिले के बकारा पुलिस ने मवेशियों की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा के असौद थाना क्षेत्र में पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करते 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। महासमुंद के बसना में एक ज्वेलरी की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने 17 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण के साथ 50,000 रुपए नकदी की चोरी की है।